शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। आज हम आपको झुंझुनू जिले की एक ऐसी सड़क से रूबरू करवाना चाहेंगे जो जिसको हम वायरल सड़क कह सकते हैं। आप कहेंगे कि सड़क भी कोई वायरल होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जो आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी सड़क है जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जो ग्रामीण लोग हैं, इसको लेकर सड़क को काफ़ी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसलिए इस सड़क को वायरल सड़क कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, हम आपको बता दें कि अभी हम खड़े हैं जो बगड़ बाईपास सर्किल है, उससे कुछ आगे नीम वाली ढाणे के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं गाड़ियों की, इसके अंदर 1-1 फुट गहरे जो गड्ढे हैं वो बने हुए हैं। अब ग्रामीणों ने आज हमें विशेष रूप से यहाँ पर बुलाया है क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले दिनों एक ही दिन माखर और इस्लामपुर ग्राम में स्थानीय विधायक और सांसद का आवागमन हुआ था। जब विधायक से पत्रकारों ने बातचीत की इस्लामपुर में, तो उनका कहना था कि नवंबर-दिसंबर तक ही सड़क का निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा। दूसरी तरफ सांसदीय युवाओं ने, लोगों ने, ग्रामीणों ने घेरा, तो उन्होंने भी कहा कि शीघ्र ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जो स्थिति देख रहे हैं, ग्रामीणों का यह कहना था कि हमें सांसद विधायक द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उसके बावजूद भी महामाया जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ से देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर तारी लगाने का काम अभी किया जा रहा है। जबकि जो यहाँ पर जो गड्ढा है बहुत ज़्यादा स्थिति में हो रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आकर वो दिखाएं सिचुएशन को। देखिए, जो यहाँ पर स्थिति बन चुकी है, प्रशासन या जो PWD विभाग है, उसने इसके ऊपर जो पत्थर होते हैं कच्चे, उनको डाल दिया है। इसके बावजूद भी जो गंदा पानी आ रहा है, उससे गहरे गहरे गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। और मोटरसाइकिल जो दुपहिया वाहन चालक हैं, उनकी तो क्या स्थिति होगी, सहज इसका अंदाज़ा आप स्थिति को देखकर लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो चौपहिया वाहन आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी मुश्किल से इधर निकल पाती हैं। ये तो तब हालात हैं जब सर्दी का मौसम चल रहा है, किसी प्रकार की बारिश नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि यदि इस मौसम के अंदर बारिश का मौसम हो तो यहाँ की क्या हालात होंगे, समझ से बाहर की बात है। सर, ये 5 साल से फूटी हुई है, इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे 1.5-1.5, 2-2 फुट के खड्डे हैं, आने जाने वाले सभी परेशान होते हैं इस सड़क से। पूरी ये है ना, स्टेशन तक रोड खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई सरपंच इस सड़क की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कितने लगभग दर्जनों गाँवों को जोड़ने वाली ये सड़क है, उसके बाद भी ऐसी हालत है, तो आपने कहीं इसकी मांग वगैरह उठाई है? सर, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। गांव वाले सभी, पानी भी जमा होता है, बारिश में तो बहुत परेशान होते हैं इधर से जाने के आने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम अमित है सर। सड़क की जो दुर्दशा है, ये पिछले 5 साल से मतलब इतनी भयंकर वाली समस्या हो रखी है पूरे गांव के लिए। और इस सड़क के ऊपर आप ये देख लेना कि कम से कम 20 गाँवों के जो वासी हैं वो 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक और अटैचमेंट है इससे। और दूसरा क्या है कि जैसे सामाजिक स्थल देखो, आप धार्मिक स्थल देखो, तो ये भी इससे खूब ज़्यादा अटैच है। तो यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। जनप्रतिनिधियों को आपने इसके बारे में अवगत करवाया है? जनप्रतिनिधियों को आप अवगत करवाने की बात कर रहे हो। हम लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, यहाँ तक कि हमने बोर्ड लगा रखे हैं कि जब तक इस चीज़ को पूरा नहीं करोगे तब तक क्या है कि वोट मांगने इस एरिया में नहीं आ पाओगे आप। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं, बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी पिछले 8-10 दिन पहले यहाँ पे कोई कारी पुटका करके गए थे लोग, और उसमें भी ये था कि ये जैसे 1 किलोमीटर में कोई एक गड्ढे को पूरा करके, बाकी एज इट इज आपके सामने गड्ढे पड़े हुए हैं, ये यूं के ही। कोई इसका समाधान नहीं हुआ अभी तक। और समस्या जो है ये अपनी ज्वलंत समस्या है, ये देख लो आप। आपका नाम और गाँव? मेरा नाम आसिफ अली है और गाँव इस्लामपुर है। देखिए, जैसा हमने अभी तक ग्रामीणों से बातचीत की, उसमें निकलकर सामने आया है कि लगभग दर्जनों गांव इस सड़क से जो लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो जुड़े हैं। अब हम खड़े हैं जो हमारा पाबू धाम कहलाता है, यहाँ पर हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहता है, जो अपनी गाड़ियाँ के द्वारा या विभिन्न वाहनों को लेकर आते हैं। उन्हें भी इस क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क पर आप चलते जाएंगे पाबू धाम आने के बाद में जैसे माखर है, महामाया का मंदिर है, कहते हैं पूरे भारतवर्ष में महामाया के 4 मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है। तो जात जड़ूले की जो बड़ी संख्या में तादाद में वहाँ पर श्रद्धालुओं का वर्ष भर आना लगा रहता है। इसके साथ ही इस्लामपुर की अपन बात करें तो वहाँ पर एक दरगाह है। तो मुस्लिम धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं
बड़ी संख्या में वहाँ पर वो भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी रोड से फिर अगर अपन जाते हैं तो बड़ुंदा की तरफ वृंदावन एक क्षेत्र पड़ता है, बहुत धार्मिक रूप से उसका अपना एक विशेष महत्व है। तो कहने का मतलब इतने ज़्यादा धार्मिक स्थलों से जुड़े होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा संख्या में गाँवों की लिंक रोड होने के बावजूद भी तो स्थानीय प्रशासन है या जो जनप्रतिनिधि है वो सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। इस मामले में हम आपकी और ग्रामीणों से भी बात करेंगे। देखिए, हम बाबूधाम गेट के बाहर हैं, यहाँ पर एक दुकानदार है, इनसे बात करेंगे। जो क्षतिग्रस्त सड़क है, श्रद्धालुओं को, यहाँ से आवागमन होने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी है, सब जगह फुटी फुटी रोड है। तो कितने लंबे टाइम से ये सड़क यहाँ पर टूटी हुई स्थिति में है? काफी दिन से हो गई है। काफी स्थिति हो गई। तो इसके लिए कोई सुधार वगैरह की कोई आपने कई डिमांड ग्रामीणों ने भी की थी, कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? ना अभी कोई सुधार नहीं है। और देखिए, अभी जो हम वर्तमान में जिला परिषद के यहाँ के जो सदस्य हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बरवानी लालजी सैनी के घर के आगे से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो आप सड़क की स्थिति देख रहे हो काफ़ी बुरी हालत में है और एक जनप्रतिनिधि होने के आगे बिल्कुल उनके घर के सामने से सड़क गुजरती है और सड़क की हालत आपको देख रही है किस तरीके से हमारी गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है। और बार बार आपने देखा कितनी व्यस्त सड़क है, दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन यहाँ से लगातार आते रहते हैं। और ये तो आप मान के चलिए कि आज संडे का दिन है, इस कारण से सड़क पर आवागमन है वो बहुत कम है, वरना स्कूली वैन वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से आती हैं। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे ऐसे गड्ढे हैं, इनको बचाने के चक्कर में आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं, क्योंकि लोगों को चिंता ये नहीं रहती कि आपकी सड़क की जो आपकी साइड है वो कौन सी है। उनकी सबसे बड़ी जो चिंता जो रहती है वो ये रहती है कि किस प्रकार से गड्ढों से बचा जाए, जिसके चलते यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं। पिछले दिनों यहाँ पर तो सामने आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, इसको बोलते हैं सेठावाड़ी ढाणी। यहाँ का एक CCTV वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर बुरी तरीके से एक गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। वो घटना सिर्फ इसीलिए हुई थी कि जो गाड़ी थी रॉन्ग साइड में गई गड्ढों से बचने के लिए और उसने उसको टक्कर मार दी, जिसका जो CCTV का वीडियो है वो घटना का वायरल हुआ था। देखिए, ये बगड़ से लेकर इस्लामपुर तक की रोड है और ये बहुत ही बुरी हालत में है। इस रोड को काफ़ी समय हो गया, एकदम जर्जर हो चुकी है और इसके लिए हमने बार बार प्रयास भी किया है, ज्ञापन भी दिए, आंदोलन भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। आंदोलन किया गया तब आपको क्या आश्वासन दिया गया था? हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका ये जो रोड का कार्य है 2 महीने में हम कर देंगे। उस कितना समय हो गया आश्वासन को दिए? उस आश्वासन को तकरीबन 8-9 महीने हो गए। आश्वासन को 8-9 महीने हो गए। किन लोगों ने आपको आश्वासन दिया था? PWD के अधिकारी थे और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। नाम बताएंगे उनका? राजेंद्र जी भाम्बू, बनवारी जी लाल सैनी, पंकज धनखड़। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये रोड हम 2 महीने में बनवा देंगे, लेकिन अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। जैसे पहले था वैसे ही है और हालत ख़राब होती जा रही है। आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं और ईंधन की यहाँ पर ईंधन का भी नुकसान होता है। आश्वासन दिया जाता है इस रोड के लिए, लेकिन ये विधायक है ना, विधायक बोलता है कि अभी ये सड़क नहीं बनाएंगे। क्यों बोलते हैं, क्या कारण? क्या पता, लोग बाग कहते हैं कि धरना देने से ये रोड नहीं बन रही। धरना देने से और उनका कहना है कि यहाँ से उनको वोट नहीं मिलते इसलिए हम रोड नहीं बनाएंगे। यानी 2 बातें आपसे निकल सामने आ रही हैं। आपका कहना है कि आपने जो धरना दिया था उनसे विधायक जी हैं वो चिढ़ गए हैं, उसके कारण से वो सड़क नहीं बना रहे हैं, आपका ये कहना है। दूसरा जो आप कहना चाह रहे हो कि वोट नहीं मिलते, तो हाल में तो वो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो विधायक बनने के बाद में सारी जनता उनके लिए समान होती है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। बिल्कुल सही है। पिछले दिनों सांसद आए थे, आप लोगों ने उनका घेराव किया था, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? सांसद जी से हमने बातचीत की थी, उनको एक बार फिर से अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया था। पहले तो उन्होंने कहा था कि ये रोड कौन सी है, इसका हमारे दायरे में नहीं आता है। फिर हमने इसका बताया कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोड तो आ ही रही है। तो गांव वालों ने पूछा कहाँ से आ रही है। आज 5 साल हो गए, कोई लंदन से आ रही है, अमेरिका से आ रही, कहाँ से आ रही है। देखिए, वो या तो ये चाहते हैं कि ये काम चुनाव के आसपास हो ताकि हम इसका लाभ उठा सकें,
ताकि हमें वोटों की प्राप्ति हो और ज़्यादा प्राप्ति हो। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है, एक ये हो सकता है कि वोट शायद कम मिलते हों संतोष जवाब करती है। और ना संतोष जवाब तो देते ही नहीं है। सड़क तो पूरी टूटी हुई है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, रोज रोज साधन खराब हो जाते हैं, रास्ते में खड़े हो जाते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, नुकसान होता है कि आपकी कोई? नुकसान होता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। और जो सवारियां आती हैं उनको परेशानी होती है इससे कोई? बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सवारियां तो उथल पुथल रहती है, खड्डे में गिरती है गाड़ी तब। अच्छा, और बाकी जैसे हादसे वगैरह भी होते हैं कैसे? बहुत से हादसे हो जाते हैं, सामने से जैसे मोटरसाइकिल वाला आ गया, खड्डे में बचाने के लिए जगह नहीं रहती, खड्डे में गिरता है, नीचे से खड्डे में गिरने से नीचे से अड़ के मोटरसाइकिल नीचे गिर जाती है। ये हालत दर्दनीय है साहब, ये कई दिनों से टूटी हुई है। साधन वगैरह जो निकलते हैं यहाँ से तो मिट्टी वगैरह धूल वगैरह उड़ती है यहाँ पे, और बनाने के लिए 3-4 बार आंदोलन कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन वो लोग यहाँ अधिकारी लोग कोई भी सुनवाई नहीं करे यहाँ पे। यानी जो आपका सामान है, डस्ट ज्यादा उड़ती है, बहुत ज्यादा मिठाइयाँ वगैरह खराब होती है। आप देख लीजिए डस्ट वगैरह कितनी उड़ी है, कितना सामान खराब होकर रखा है। ये यहाँ की नहीं, यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक की पूरे एरिया की दयनीय हालत। ये सड़क पहले 10 साल पहले पड़ी थी, लेकिन 10 साल बाद में इसकी कोई भी मरम्मत नहीं कराई गई है और सब लोग बहुत परेशान हैं। जो भी लोग आते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि इस गांव के अंदर सड़क सही नहीं है, यहाँ का विधायक कुछ नहीं करता, यहाँ के सरकारी प्रशासन कर्मचारी कुछ भी नहीं करते। इसके लिए बहुत बार एप्लीकेशन भी दी है, बहुत बार बातचीत भी की है, लेकिन कभी कोई भी सुनवाई नहीं होती। और 10 साल से ज़्यादा, और मैं 10 साल से ऊपर हो गए, अब तक इसकी कोई मरम्मत, कोई भी बजट, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं है। क्या कारण मानते हैं कि प्रशासन इस तरह उदासीन है, राजनेता ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी बार बार मांग पर? क्या मानते हैं? इसमें गांव वालों की सजगता के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। अगर गांव अगर सजग हो तो विधायक सब कुछ कराएगा। नहीं, गांव तो सजग है, आंदोलन किए हुए हैं, इतनी सजग है, ज्ञापन दिए, उसके बार बार ज्ञापन देने और सजगता के बावजूद भी नहीं बन रही है। उसका क्या कारण मानते हैं आप? क्यों नहीं बना रहा प्रशासन, क्यों नहीं ध्यान दे रहे आपके जनप्रतिनिधि? माने किया जाएगा इसको? हाँ, राजनेताओं की अनदेखी ही है, क्योंकि आसपास के आप सभी एरिया के अंदर देखोगे, वहाँ पर हर जगह अच्छी अच्छी नई नई रोड बन गई है। अभी आप देखोगे तो कितनी रोडों का काम चल रहा है, सिर्फ इस गांव को छोड़ के बाकी आप कहीं भी आसपास में देखोगे बहुत नई नई रोड बन गई है, पर यहाँ पर कोई मरम्मत भी नहीं है। देखिए, जो शर्मा जी ने बताया उससे अपन कह सकते हैं इनका सीधा सीधा आरोप है कि इस गांव के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ भेदभाव का आरोप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। माखर गांव के जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके विशेष आग्रह पर आज इस जन समस्या को उठाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी है कोई समस्या तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम शीघ्र ही आप तक पहुंचेगी। कैमरामैन शशि के साथ मैं नीरज सैनी, शेखावाटी लाइव। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।